जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द रवि एकेडमी। आज आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना है जो कि 5 क्लास से 10 क्लास तक के बच्चों के लिए है। तो जानकारी मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि जो बच्चे क्लास 5 से लेकर के 10 क्लास में पढ़ते हों, क्लास 5 से 10 क्लास तक पढ़ते हों और जिनकी उम्र 8 साल से लेकर 14 साल तक हो, 8 साल से 14 साल तक, उन बच्चों के लिए एक मिलिट्री मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल में ये वैकेंसी मानिए या जो भी एक तरह का ये ऑफर समझिए गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें आप लोगों को ये सिखाया जाएगा बच्चों को निःशुल्क रहने का, खाने पीने का व्यवस्था, ठहरने का, पढ़ाई का, और सब चीज़ निःशुल्क गवर्नमेंट देने जा रही है, जिसमें वो आप लोग को ट्रेन करेंगे, खेल के लिए तैयार करेंगे। और उस खेल के लिए तैयार करने के लिए आप लोग को वहाँ पे रहने का, खाने का, सीखने का मौका दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो ऐसा मौका हमें हर बार नहीं मिलता। वैसे छोटे बच्चे जो स्पोर्ट्स के साथ सेना में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मौका है और बहुत अच्छा मौका है। वे लोग ट्रायल दे सकते हैं, जिसका एड्रेस है अहमदनगर में। इसका एड्रेस अहमदनगर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। और इसके लिए जो अहर्ताएँ ये है कि आपको 5 से 10 क्लास तक में होना चाहिए। 5 to 10 क्लास में आप हैं तो आपको वहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। और कुछ उसमें ये बाउंडेशन है कि आपका इस तरह का कुछ होना चाहिए, जैसे आपका उम्र अगर 8 साल है तो ऊंचाई 134 सेंटीमीटर और 29 केजी वजन होगा। अगर आपका उम्र 9 साल का है तो आप 139 सेंटीमीटर का होंगे और 31 किलो आपका वजन होना चाहिए। अगर आप 10 साल के हैं तो आपका ऊंचाई आपका 143 सेंटीमीटर और वजन 34 किलोग्राम होना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने सगे संबंधी को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो 5 से 10 क्लास में हों, और उनके लिए यह भी ज़रूरी है कि उनके पास उनका अपना मेधा होना चाहिए, अपना कुछ न कुछ खेल में, किसी न किसी खेल में वो कुछ हासिल किए हो, या तो वो सर्टिफिकेट स्कूल लेवल पे या राज्य स्तर पे या देश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे। अन्यथा अगर वो खेल खेलने में भी अच्छा है तो खेल खेलने में भी अगर अच्छा है तो आप उसको ट्रायल के लिए ले जाइए। और वहाँ आप ट्रायल के लिए जब ले जाते हैं, अगर बच्चे आपके सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आर्मी का जो माहौल है वहाँ पे, आपको आर्मी में ऐसे कई सारे लोग हुए हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद, जीतू राय अभी करंट का एग्जांपल है। ऐसे कई लोग हैं जो कि आपको आर्मी से निकल करके और कॉमनवेल्थ गेम्स में या कोई इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक होता है और कई तरह के गेम्स में अच्छे परफॉर्मेंस करके दिखाए और मेडल लेकर के आए देश के लिए। तो हमारे आर्मी, नेवी फोर्स या जो भी है, सेना और केंद्र सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण, ये सब लोग मिल करके देश में खेल के लिए भी एक रुझान, एक माहौल बनाना चाहते हैं, जिससे वो खेल में काफ़ी लोगों को लेकर आएँ और देश में, जिसमें जो हमारा देश अपार क्षमताओं से भरा हुआ है, उस देश को जब मेडल नहीं मिलता है ओलंपिक में तो हमारे देश के लोगों को काफ़ी दुख होता है, क्योंकि क्षमता की कमी नहीं है। अगर आप कहीं गांव में रहते हैं, गली में कहीं या कहीं निवास करते हैं, तो आप वहाँ देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे, जो कि आपको मैं बताऊंगा क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ, तो अंटा खेलते हैं, अंटा या गोली खेलते हैं। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी दूर दूर का वो निशाना लगा पाते हैं। जब छोटे बच्चे अंटा या गोली खेलते हैं तो काफ़ी दूर का निशाना लगाने की वजह से उनका जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है और वो काफ़ी अच्छा निशानेबाजी का कौशल रखते हैं। तो दोस्तों, मैं अब आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर चाहिए वो आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होगा, अगर आपके पास है तो। आयु का प्रमाण पत्र आपको चाहिए, पिछली कक्षा का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र और वर्तमान कक्षा में जिसमें आप पढ़ रहे हैं उसका प्रमाण, 10 फोटो चाहिए। और स्कूल, अगर आप यहाँ सेलेक्ट होते हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान किसी के आते हैं और आपको वहाँ सेलेक्ट किया जाता है, तो आपको स्कूल से जो स्कूल छोड़ने का जो प्रमाण होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये भी आपको चाहिए। और इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका वो पूरा हो जाता है, आप अर्हता को पूरा कर लेते हैं और आप वहाँ जा सकते हैं। एड्रेस आपको मैंने बताया, अहमदनगर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, अहमदनगर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिडेंटल सेंटर,
मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। और जो डेट है, डेट मैंने आपको नहीं बताया, डेट मैं बता देता हूँ। डेट है वो आपका 20 से 23 सितंबर को, यही जो आने वाला महीना 20 से 23 सितंबर को ये ट्रायल होगा। और इस दिन आपको वहाँ जा कर के ट्रायल देना है। अगर आप कोई भी खेल खेलते हैं और अगर आप उस खेल को खेलने में माहिर हैं तो आप वहाँ जाएं, ट्रायल दें और देश के लिए फिर खेलें। आगे आप भविष्य में अगर उस तरह का तैयारी करिएगा, अगर आप अपने क्षमताओं को विकसित करिएगा तो निश्चय ही आप देश के लिए खेल सकते हैं और एक दिन आपका नाम पूरा दुनिया में रोशन हो सकता है और हमारा देश का नाम भी रोशन होगा, यहाँ के लोगों का नाम रोशन होगा, लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे। इस तरह से मतलब हमारा देश और लोग काफ़ी गर्व महसूस कर सकते हैं। अभी हमारे देश का हालत बहुत ख़राब है, कुछ सुधर रहा है लेकिन अभी भी हम लोग बहुत काफ़ी पीछे हैं। अभी आपने रिसेंट ओलंपिक में देखा होगा कि ओलंपिक में हमारा जो जितना हमें चाह था, हमारा जितना ये इच्छा था कि हमारे देश का ओलंपिक में इतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा, उसके अनुसार तो नहीं हो पाया। लेकिन इन सब का कारण बस यही है कि हमारे देश में जो छिपा हुआ प्रतिभा है वो बाहर नहीं आ पा रहा है। मैंने अभी जैसे आपको जो गोली का अंटा या कंचा बोलते हैं, जो एग्जांपल आपको दिया, उस तरह का कई एक एग्जांपल है। लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, अच्छे खेलने वाले सिर्फ गांव में ही खेलते रह जाते हैं। इस तरह का एक और एग्जांपल है साउथ का, जो एक कोई साउथ के खेल होता है, जल्लीकट्टू कर का खेल है कोई, उसमें एक कोई व्यक्ति थे जो अपने बैलों के साथ काफ़ी तेज दौड़े थे और वो उसेन बोल्ट का कहा जाता है कि उसेन बोल्ट का भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन जब उनके पास गवर्नमेंट गई या कोई सरकारी अधिकारी गए उनको खेल के लिए ट्रेनिंग देने के लिए, बात करने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। अब पता नहीं उनका क्या व्यक्तिगत कुछ कारण रहा होगा, लेकिन वैसे वैसे कई लोग हैं जो छिपे हुए हैं हमारे देश में। तो निशानेबाजी में, तैराकी में, खेल कूद में या लॉन्ग जंप, हाई जंप या रनिंग में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो प्रतिभा रखते हैं देश का नाम रोशन करने का और बहुत आगे तक हमारे देश को ले जा सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा आप लोगों को कि आप अपने बच्चे को, अगर आपके बच्चे 5 to 10 में पढ़ते हैं तो आप ज़रूर जाएं, वहाँ पे ट्रायल दें और ट्रायल दे करके देखें। कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है, अगर वही कोशिश आपको सफल हो जाता है तो आपका बच्चा या आपका परिवार कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं और आप काफ़ी आगे जा सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। तो ये मुझे आपको बताना था और बाकी जो डिटेल्स हैं वो मैंने यहाँ बता दिया है। उम्र क्या चाहिए, कौन से क्लास से कौन से क्लास का होना चाहिए, उम्र बता दिया, डॉक्यूमेंट्स बता दिया, ये सारी चीज़ मैंने बता दिया है। और आप कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।